आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपको हम बताने वाले कि मोदी सरकार की वजह से बिहार में करोड़ों पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रोक दी गई है। चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, यानी किस वजह से पेंशन को रोका गया है और ये पेंशन का पैसा आपके खाते में कब आने वाला है और कितनी आप लोग को धनराशि खाते में दी जाएगी, इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, मैं सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हो जो अपडेट आई है 19 मई 2026, यानी आज ही की लेटेस्ट अपडेट है। और यहाँ पर बताया गया है कि मोदी सरकार के एक आदेश से बिहार के 1 करोड़ पेंशन लाभार्थियों की पेंशन में देरी हो रही है। यानी मार्च, अप्रैल और मई की जो पेंशन है आप लोग को नहीं मिल पाई है, तो मोदी सरकार की वजह से पेंशन नहीं दी गई है। यानी दोस्तों इसका मामला क्या है, किस वजह से पेंशन का पैसा नहीं दिया गया है आप लोगों को, तो यहाँ पर बताया गया है कि इसके पहले एसएनएस सॉफ्टवेयर का प्रयोग केंद्र से राशि प्राप्त करने और उसके माध्यम से ही भुगतान के लिए किया जाता था। लेकिन नए आदेश से सभी सरकारी जो विभाग हैं सरकार योजनाओं को नए सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि किए जाने के आदेश दिए हैं। इसकी वजह से यानी नए सॉफ्टवेयर में इसे अपडेट करने के लिए आप लोग की जो पेंशन है रोक दी गई है। अब दोस्तों ये पैसा कब तक मिलेगा और इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, तब आपको ये पैसा दिया जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों की मासिक जो पेंशन का भुगतान है बाधित हो गया है। राज्य के 1 करोड़ 19 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों को अप्रैल का और मई का अब तक पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है। बहुत से लाभार्थियों को मार्च महीने की भी पेंशन नहीं मिली है। ये बाधा केंद्र सरकार की ओर से नए वित्त वर्ष से लागू एसएनए स्पर्श सॉफ्टवेयर के माध्यम से राशि की प्राप्ति और भुगतान के आदेश से हुई है। यानी इसकी वजह से सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की वजह से पेंशन रोकी गई है। अब दोस्तों इसके पहले एसएनएस सॉफ्टवेयर का प्रयोग केंद्र से राशि प्राप्त करने और उसके माध्यम से ही भुगतान करने के लिए किया जाता था। लेकिन नए आदेश से सभी सरकारी विभागों की सरकार योजनाओं को नए सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि किए जाने के आदेश दिए हैं। नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से भारत सरकार, राज्य सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक एक दूसरे के साथ वित्तीय मामलों के लिए जुड़ गए हैं। यही दोस्तों सभी विभाग मिलके एक ही सॉफ्टवेयर में अपडेट हो रहे हैं। इसकी वजह से पेंशन में देरी हो रही है। दोस्तों वित्त विभाग और एनआईसी के बीच पेंशन योजना का डाटा प्रविष्टि नहीं है। यही दरअसल वित्त विभाग और एनआईसी के बीच पेंशन योजना का डाटा इंटीग्रेशन आंकड़ा की प्रविष्टि अब पूरा नहीं हो पाया है। यानी एनआईसी द्वारा पेंशन योजना के तहत सभी लाभुकों के नाम को एसएनए स्पर्श के साथ आंकड़ों की प्रविष्टि की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे पूरा होने में अभी 5 दिन से अधिक समय लगने की संभावना है। यानी दोस्तों इसे सुधार होने में ये पूरा महीना यानी मई का महीना जा सकता है। और आप लोग की जो पेंशन है कब खाते में आएगी उसकी भी जानकारी नीचे बताई गई है। यानी पेंशन धारकों को जीवन प्रमाणीकरण के लिए पंचायत स्तर पे कैंप शुरू हो गए हैं। यानी बिहार में यहाँ पर जीवन प्रमाण के लिए आपको जगह जगह आपके एरिया के हिसाब से कैंप लगाया गया है। आप वहाँ पर जाके अपना जो जीवन प्रमाण पत्र है उसको जमा करें। यानी समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित सामाजिक सुरक्षा यानी निदेशालय के माध्यम से सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों को जीवन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर शुरू हुई है। राज्य में अब तक यानी दोस्तों 95,26,000 पेंशन धारकों के जीवन प्रमाणीकरण का यानी सत्यापन हो चुका है। यानी अब पेंशन लेने के लिए आप लोग को पहले सत्यापन कराना होगा, तब आप लोग को पेंशन का पैसा दिया जाएगा। जो लोग सत्यापन नहीं कराएंगे उनकी पेंशन यानी अगले वाले महीने में जो आने वाला समय है उसमें नहीं मिलेगी। यानी इस शिविर में पंचायत वर्ग और लाभुकों की सूची उपलब्ध है। यानी दोस्तों जो पंचायत स्तर पे शिविर लगाया गया है वहाँ पर जितने भी लोगों का सत्यापन होने वाला है उन सभी लोगों की लिस्ट आ गई है। यानी शिविर में प्रखंड स्तर पे पदाधिकारी और दोस्तों कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी के कर्मी मौजूद हैं।
इसके पूर्व 22 दिसंबर 2025 से सभी सीएससी सेंटर पे निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप लोग फ्री में सीएससी सेंटर के माध्यम से जीवन प्रमाण यानी प्रमाणीकरण करा सकते हैं। अब दोस्तों अंतिम जो तिथि है समाज कल्याण विभाग की तरफ से यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है सभी पेंशनधारियों को 30 मई 2026 तक हर हाल में अपना जीवन प्रमाणीकरण पूरा कराना अनिवार्य है। अगर दोस्तों 30 मई तक आप लोग जीवन प्रमाणीकरण नहीं करते हैं तो आप लोग को अगले महीने जो पेंशन का पैसा डाला जाएगा वो नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग 30 मई से पहले अपना जीवन प्रमाणीकरण पूरा करा लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं ऑनलाइन पेंशन स्टेटस यानी जिन लोगों को पेंशन मिलने वाली है सबसे पहले आप लोग को पैसा आया है या नहीं आप लोग अपना पोर्टल पे जाके अपना जो पेंशन का स्टेटस है उसको जरूर चेक करना, तभी आप लोग की जो पेंशन है खाते में आएगी। यानी आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं कि जो आपकी पेंशन है जारी हुई है या नहीं हुई है। यानी सबसे पहले आप लोग को बिहार के ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट पे यानी ई लाभार्थी पोर्टल पे जाना होगा और दूसरा नंबर पेमेंट रिपोर्ट के विकल्प पे क्लिक करना होगा। वहाँ पर चेक बेनिफिशियरी पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करना होगा और दोस्तों अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, बेनिफिशियरी है, आईडी है या आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर डाल के आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं। जानकारी भरने के बाद आप जब सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपके सामने पूरी स्थिति जो आ जाएगी, पेंशन का स्टेटस आ जाएगा। यदि आपका ई-केवाईसी पहले से पूरा होगा तो वहाँ पर दोस्तों आपकी जो पेंशन है लंबित पेंशन राशि जल्द ही आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। दोस्तों अगर आपका केवाईसी पूरा होगा तो वहाँ पर दिख जाएगा और जो आपका पेंशन का स्टेटस है वो पेंडिंग देखने मिलेगा। समझ जाना जो आपकी पेंशन है आपके खाते में आ जाएगी। अगर दोस्तों आपका केवाईसी नहीं हुआ है और आपका पेंडिंग नहीं दिख रहा है तो समझ जाना आपके पेंशन में कोई दिक्कत है। आप लोग जाके अपना सत्यापन जहाँ शिविर लग रहा है समाज कल्याण विभाग में या दोस्त सेंटर में जाके पूरा करा लीजिए, जिससे जो आपकी पेंशन है खाते में आ जाए। अब दोस्तों बिहार में जो रुकी हुई चालू महीने की यानी सभी पेंशन जोड़कर 1 जून से 10 जून 2026 के बीच आपके खाते में आएगी। दोस्तों जो ये पेंशन का पैसा है अब जून महीने में आएगा, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपके खाते में ट्रांसफ़र होगा। लेकिन कितना पैसा आएगा? अगर आपकी पेंशन मार्च, अप्रैल और मई की यानी तीनों महीने की नहीं आई है तब दोस्तों जो आप लोग की रुकी हुई थी पेंशन सरकार बकाया जोड़कर एक साथ बड़ा भुगतान पैसा ट्रांसफ़र करेगी। यानी एक साथ 1 महीने की पेंशन हो, 2 महीने की हो या 3 महीनों को हो, सभी जोड़कर कितना पैसा आएगा? यहाँ पर बिहार में अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1100 रुपये प्रति माह मिलती है। आपके खाते में आने वाली जो राशि है इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका पैसा कितने महीने का रुका है और कितने महीने का आएगा। यानी 3 महीने का बकाया अगर आप लोग का रुका है मार्च, अप्रैल, मई का, यदि इन 3 महीनों का पैसा नहीं मिला है तो आप लोग को जून के पहले हफ्ते में कुल 3300 एक साथ आएंगे। यानी दोस्तों 3300 रुपये आप लोग को मिलेंगे 3 महीने की पेंशन। अगर आपकी 2 महीने की बकाया पेंशन है अप्रैल मई की तो आप लोग को पैसा है यानी सिर्फ अप्रैल मई का रुका है तो आप लोग को 2200 रुपये एक साथ आएंगे। अगर आपका महीना यानी मई महीने की सिर्फ रुकी है तब आप लोग को 1100 रुपये मिलेगा। यह पैसा आपके खाते में जून महीने में आएगा यानी 1 से 10 तारीख के बीच में। तो आप लोग अगर सत्यापन नहीं कराए हैं तो सत्यापन कराइए और दोस्तों जो भी आप लोग का स्टेटस है उसे एक बार चेक कर लेना कि आपका पेंडिंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि किन किन लोगों की पेंशन नहीं आई है और कौन सी पेंशन नहीं आई है, कितने महीने की नहीं आई है, जिससे हम आपकी और हेल्प कर पाएँ। दोस्तों आई होप अगर आप लोग को मेरी जानकारी पसंद है इसे सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पे। बाय।